झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में होना है और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और 13 नवंबर प्रत्याशियों के लिए एक अहम दिन है और जनता क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों के लिए और इस बार किसकी सरकार बनेगी, इन तमाम चीज़ों को लेके हम इस समय हरमू चौक पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक हम देख सकते हैं कि आप कैसे लोग यहाँ पे हैं और हम इन लोगों के बीच ही जाके जो मूड है, क्या उनका किस आधार पे वो अगली सरकार का चुनाव करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के चाय की टफली भी है और गन्ने की रस भी लोग पी रहे हैं और इनके और ये हम जानने की यहाँ पे पूछेंगे। 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है, क्या सोच के आप मतदान करने के लिए जाइएगा? सबसे पहला तो मैं रांची का वोटर नहीं हूँ, मैं धनबाद का वोटर हूँ। हमारे वहाँ 20 तारीख को वोट है। मतदान ही सोच पे होगा, जो विकास के लिए काम करेंगे तो वोट जाएंगे। विकास की तो दावा दोनों ओर से कही जाती है, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें तो दावे तो अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी किसका विकास आपको सही दिखाई देता है? मुझे तो लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि जो मुख्य यहाँ के समस्या है झारखंड के, उनको जो दल उनके बारे में जो सोचे, जनहित के लिए जो काम करे, बट मुझे लग रहा है बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए और विकास एक अहम मुद्दा है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, विकास पे लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है, क्या मानते हैं आप? इस बार भी वही है, विकास के नाम पर लोग वोट करेगा, क्योंकि बेरोजगारी और ये जो है विकास हो नहीं रहा है, चाहे कोई भी पार्टी आया है। लेकिन अब जो जनता है यही सोच रहा है कि जो पार्टी विकास करेगा वो करेगा, वोट करेंगे। महंगाई एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आप जिस तरह के व्यवसाय में हैं तो यहाँ पे जो पैसे का बहुत महत्व रहता है, आपको पर दिन पूंजी लगाना पड़ता होगा अपने के लिए, तो जो अभी की व्यवस्था है उससे आप खुश हैं? नहीं, महंगाई तो बहुत चरम सीमा छू रहा है, महंगाई से तो त्रस्त है जनता यहाँ के। और यहाँ जो है सबसे मुख्य मुद्दा महंगाई ही है। आप हटिया विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के अभी वर्तमान विधायक हैं, उसका कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? उनका कार्यकाल तो अच्छा ही लगा। कुछ जगह है जहाँ की कुछ नहीं विकास हो पाया है। अच्छा, यही चीज़ है। तो मतलब आप जब वोट देने जाइएगा तो क्या आपका मुद्दा रहेगा सामने? वही महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। हम लोग चौक चौराहा पर ठेला गुमचा लगाते हैं, कभी प्रशासन परेशान करती है, हटाती है, यही सब चीज़ है कि जो कि हम लोग का मैंने शांति दे, बस वही पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। तो महंगाई एक अहम मुद्दा है, महंगाई के आधार पे भी लोग चुनाव में जाएंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग सोच है लोगों की। हम और लोगों से मिलेंगे। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हटिया विधानसभा। हटिया विधानसभा से। क्या नाम हुआ और अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? वो तो नवीन जयसवाल थे पहले, अभी तो अजय नाथ सहदेव आए, कांग्रेस से उठे हैं, तो कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे। इसलिए हमारे एरिया में तो एक बार भी नहीं आए नवीन जयसवाल, तो 5 साल तो इनको मौका मिला, 10 साल से तो ये है यहीं पे नहीं, तो एक बार तो 5 साल में हम एक बार भी नहीं आए हरमू में। आप जब मतदान करने जाइएगा, 13 तारीख को पहला चरण का मतदान है, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ रहेगा, किस चीज़ को फोकस करके आप मतदान करिएगा? बस वो जो पार्टी शांति भाईचारा का बोलती है उसी को वोट देंगे। हिंदुस्तान को बचाना है तो जो पार्टी भाईचारा का बात करेगी उसी को वोट देंगे। एक नंबर में हमारे कांग्रेस पार्टी जो है उसको वोट देंगे। तो हिंदुस्तान को बचाने की आप बात करें तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा? 10 साल में खाली जहर की बोला गया, खाली जहर घोला गया, और जहर घोलते एक दिन तो वो पॉइजन बन ही जाएगा। वो श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, वो चीज़ यहाँ ना हो जाए।
आप जहर घोल रहे हैं किसी एक के प्रति। कटोगे तो बटोगे, कौन काट रहा है? बटोगे तो कटोगे, ये अल्फाज का माने निकालिए तो कहाँ जा रहा है? आप खाली जहर घोलिए, खाली आप बटोगे तो कटोगे, इसका माने क्या हुआ? इसका माने हमको जो डायलॉग मारे हैं, इसका हमको माने बता दे हमको। तो हमारा बाप दादा नाना साला यहाँ जान दे दिया, यहाँ भाईचारा मिल के रहा, एक बर्तन में चाय पिया, और वो आज जहर इतना घोला जा रहा है, तो उसका तो अंजाम भुगतने होगा। वो तो नीतीश कुमार जी जो है बचा लिए साथ दे के मोदी जी का, नहीं तो अच्छा काम कर रहे थे तो जनता क्यों नहीं मोदी जी को पूरा एकजुट होकर वोट दिया? अब पब्लिक जान गई है अब कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगा। अब पब्लिक जान चुकी है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। हम यहाँ यादव जी के चाय के दुकान पे हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से एक और यादव नेता आएंगे और यहाँ से नवीन जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। हम ये यादव जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, क्या चर्चा होती है और क्या यहाँ पे किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? सरकार तो दोबारा हेमंत सोरेन के ही बनेगा। मेरा चतरा घर है। बीजेपी के जहाँ जहाँ विधायक देखे तहाँ तो काम नहीं देख रहे हैं। इसको देखिए, गांव ग्रामीण में चाहते गांव में जल नल पहुंच गया, पानी तक पहुंच गया। विद्यानगर के अधिकतर तो नवीन जायसवाल विधायक है कि आज पानी में गर्मी में देखिएगा, विद्यानगर गंगानगर तो पूरा रांची के देख लीजिए पानी गर्मी में कि क्या होता है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी बोल रही कि 5 साल में जो नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार तो काम ही नहीं किया। तो गांव में फिर पहुंचा कैसे पानी? हम उस चतरा में हैं, हम लोग 24 घंटा पानी दे रहा है सोलर प्लेट लगा के, तो पहुंचा कैसे? किया था तो पहुंचा। यहाँ तो मेरा चतरा जाने में, हंटे जाने में कितना जिला पता? 3 जिला पता। तीनों जिला में सही देखते हैं सब जगह लगल है कि रांची में कुछ नहीं हो रहा है, जबकि रांची में नवीन जायसवाल और हटिया में है। तो अभी निरहुआ का एक कार्यक्रम है, तो क्या लगता है उससे माहौल कुछ बदलेगा? नहीं, ये तो मोहन यादव को भी ऐलान के घुमाया जाता है कि हम लोग ऊपर नहीं देखने जाते हैं, देंगे। तो इनका कहना है कि निरहुआ आए चाहे कोई भी आए, यहाँ पे जो माहौल है माहौल बदलने वाला नहीं है। भैया आप नहीं बोलिएगा, क्यों नहीं बोलिएगा? मतदान करने जाना है तो मतदान कीजिएगा ना। हम तो ये बोलेंगे कि ये वोटिंग वाला सिस्टम है, हटा दिया जाए। वोटिंग सिस्टम ही हटा देना चाहिए। नहीं समझ में आता ना। मतलब इतनी नाराजगी क्यों है आपको? भाई आप लोकतंत्र के सरकार हो, लोकतंत्र में सरकार इसी से चुनी जाती है। हमको नहीं समझ में आता जो देख रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा है, इसी के लिए हम इसके समर्थन में नहीं हैं। मतलब आप व्यवस्था से पूरे तरह से नाराज हैं? ये जो व्यवस्था है बिल्कुल नाराज है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वन टाइम किसी को प्रधानमंत्री बनाए तो वन टाइम बनाए और हमेशा के लिए उसको ही रहने दें। तो मतलब जो प्रधान अस्थायी हो जाएगा, सब अस्थायी हो जाएगा, समझ गए ना? बस, धन्यवाद। तो इनका कहना है ये व्यवस्था से नाराज है और व्यवस्था जो है उसका आधार पेन करे कि वन टाइम एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और उसके आधार पे ही देश में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। क्या सोच के आप मतदान करने जाइएगा? बस विकास सोच करके ही मतदान करने के लिए जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग का झारखंड में जेएमएम का सरकार, बहुत ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग के हिसाब से, जो हम लोग जिस कैटेगरी में हैं, बालू वगैरह का जो है कितना क्राइसिस है, क्योंकि बालू से हम लोग का बहुत माने ज़िंदगी, बहुत आदमी निर्भर है, उससे जो है कि कुछ ग्रोथ गिर गया है। पहली बात तो है। दूसरा बात है कि कुछ व्यवस्था थोड़ा टाइट होना चाहिए कि आम आदमी कहीं भी जाए, कहीं भी आए तो उसको कभी हिचक नहीं हो, प्रशासन से हो या सिस्टम हो। रह गई बात बीजेपी की बात, तो बीजेपी
है। हम तो अगर मान लिया जाए हमसे पर्सनली बोलिएगा तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। कारण है जैसे बहुत रह गई बात, जैसे कि अभी हम लोग को आंखों देखी शौचालय दिया बहुत गांव-गांव में, हालांकि हम नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन कर रहा है, तो मेरा पर्यावरण को मैंने कुछ हद तक ठीक कर रहा है। आपका कहना आवास दे रहा है। ये कोरोना में बहुत सभी को फ्री राशन वगैरह जो दिया, उससे जो है ना कि जन कल्याण बहुत बेटर हुआ। आगे मतलब आप जो हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार है उससे आप नाराज है, उनके क्रियाकलाप से आप नाराज हैं? हाँ, क्रियाकलाप से नाराज। बस हम जो लाइन में है, जो हम वर्क करते हैं, बालू पर हम निर्भर हैं। अभी मान लीजिए जैसे कि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? उम्मीद है, उम्मीद पर कायम रहता है आदमी। मान लिया जाए इससे पहले इतना नहीं था जितना आज है, इतना नहीं था। इससे पहले भाजपा की सरकार थी, इतना नहीं था जो आज है। और बस कुछ जैसे कि मान लिया जाए मेरे हित में नहीं, पब्लिकली हित में, माने जो हम देख रहे हैं उसको हम बयां कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। हमारे पास कुछ युवा वोटर भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा वोटर हैं, क्या आप जब 13 तारीख को वोट देने जाइएगा तो क्या आपके जहन में रहेगा, क्या सोच के आप वोट करिएगा? हम तो सर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है झारखंड पे या बेसिकली रांची पर, तो उसको हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। मुद्दा जो होगा वो होगा पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी बने उस पर एक सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि जो भी युवा होते हैं बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो होता है कि पेपर लीक हो जाता है तो सबका करियर चौपट हो जाता है। उसी के बेसिस पर मैं वोट करूँगा कि जो भी गारंटी देगा इस चीज़ का कि पेपर लीक जो होगा आइंदा से युवाओं के साथ जो होगा छेड़छाड़ वो नहीं हो पाएगा। और जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है यहाँ पर रांची पर डेवलपमेंट का, उसके बेसिस पर ही वोट करूँगा। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, साथ में आपने जो पेपर लीक का मामला उठाया, तो बीजेपी के तमाम नेता जो वादे कर रहे हैं उस वादे पे आपको भरोसा है? अब देखिए, नेता कोई भी पार्टी का हो, वादा तो क्लियर नहीं लगता है। जब तक कानून प्रॉपर नहीं बन जाता उसको लेकर के पेपर लीक के मुद्दे पर, तब तक किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक कानून, सख्त कानून बनना चाहिए उसके ऊपर, पेपर लीक के ऊपर। लेकिन आपने जो बात बोला कि जेएमएम की अभी सरकार है यहाँ पे, और जेएमएम की सरकार में लगातार इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल रहा है, तो आप कैसे किसी पार्टी पर ट्रस्ट कीजिएगा? आपका ट्रस्ट का मापदंड क्या होगा? नहीं, अभी जैसे हेमंत सोरेन ने जब एग्ज़ाम के टाइम पे नेट बंद करवा दिया था जैमर लगवा करके सारे में, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप नेट बंद करवा दिए पेपर लीक के टाइम पे। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बहुत लोगों को उस टाइम पे भी दिक्कत हुआ था जब नेट बंद हुई थी, भले ही 2 घंटे हो 3 घंटे हो, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी जेएमएम की भी सरकार है, अभी अगर जेएमएम की दोबारा सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन सर से भी यही रिक्वेस्ट है कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा कानून को लाए, सख्त कानून को लाए पेपर लीक के मुद्दे पर। मुद्दे बहुत सारे हैं, हर आदमी के अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी सोच है कि उस आधार पे वो 13 नवंबर को जब पहली चरण का झारखंड में चुनाव होगा तो उस चुनाव में वोट करेंगे। लेकिन देखना है कि अंतिम निर्णय जनता होती है और जनता का मिजाज हम जानने की कोशिश किए। लेकिन यहाँ पे जो हरमू चौक पे हमें जो मिजाज मिला है वो मिली जुली लोगों की मिजाज है। किसी को बीजेपी की आने का इंतज़ार है, तो कोई इस सरकार से और अच्छे तरीके से काम करने का आह्वान कर रही है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।